हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोस्ट एजुकेशन। आज आपके लिए हम फिर से नई वीडियो लेकर आए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप अंक के क्वेश्चंस आंसर कैसे लिखें, पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने का सही तरीका बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको डाउट दिख रहे हैं ना, इसमें जो कि गलत किया हुआ है, कट किया हुआ है। कट नहीं करना है, देखिए यहाँ पे भी कट किया हुआ है, यहाँ पे भी कट किया हुआ है। और एक और बात, अगर आप पॉइंट्स बना रहे हो तो पॉइंट्स को आपको लाइन वाइज लिखना है, ऐसे बीच में नहीं लिखना है। और उसको अगर आप ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो ब्लू पेन से लिखना है पॉइंट को, और अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हो पेपर में आंसर तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है पॉइंट को। अंडरलाइन को आपको किसी अलग पेन से लिखना है, रेड पेन अलाउड नहीं है। ये पॉइंट नंबर 1 लिख दिया, पॉइंट नंबर 2 लिख दिया, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और इस तरीके से इसमें 2 बिंदी लगा के एक लाइन खींच के जब आपको आगे लिखना है, जो भी आप लिखने जा रहे हो उसके बारे में, ABCD कुछ भी जो भी आप लिखना है पॉइंट में, वो ऐसी 2 लाइन लगा के उसके बाद आपको लिखना है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। एक बात हो गई, एक बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे बिल्कुल कि पॉइंट कैसे लिखने हैं। अब आपको बताते हैं पैराग्राफ। देखिए आप, ये इन्होंने पैराग्राफ लिखा है लेकिन ब्लू पेन से लिखा है और अंडरलाइन भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे नीचे पॉइंट के नीचे थोड़ी सी लाइन छोड़ दिया करो, जहाँ पे पॉइंट है ना वहाँ पे लाइन छोड़ दिया करो थोड़ी सी बस, और आगे लिख दिया करो। फिर अगली लाइन में उसको लाइन को पूरा कर लो। इससे अच्छा लगी बात है, इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले आपको। जिस चैप्टर का भी आंसर लिख रहे हो उसका आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ये न्यू पॉलिसी में है। जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखो तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है उसमें, BA वालों को ख़ास तौर से। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर लिखना है, ठीक है। ये मैंने लिखी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट के हिसाब से ऐसा आंसर लिख देना है। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, आपको नेक्स्ट बताते हैं। पॉइंट नंबर 2 है अकॉर्डिंग लिखना। अगर आप इंट्रोडक्शन लिख दिया और उसमें जो पूछा गया है उसमें आप अकॉर्डिंग लिख सकते हो, किसी के यानी किसी ने कुछ कहा है उसके बारे में तो उसके बारे में लिख दिया करो, थोड़ी परिभाषा कुछ भी, उसका अकॉर्डिंग लिखना। नंबर 3 है पैराग्राफ चेंजिंग। आपको पैराग्राफ लगातार नहीं लिखना है, पूरी कॉपी एक साथ नहीं भरनी है, पैराग्राफ को चेंज करते हुए रहना है। ये न्यू पॉलिसी के हिसाब से है। पैराग्राफ को जब आप बहुत सारे लिख दो तो उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखना है, वहाँ से थोड़ा सा बदल देना है, फिर अगली एक लाइन छोड़ के उस लाइन में अगली लाइन से आपको पैराग्राफ शुरू करना है। देखिए यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, ये है चेंजिंग, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अभी बुक में दिखा देता हूँ। वैसे लिखना इसी तरीके से है, मैंने इसलिए लिख कर दिखाया आपको। चलिए बुक में दिखा देता हूँ आपको। बुक में जो बड़ा आंसर है ना, इस तरीके से है। ये देखिए पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, यह पहली बात है। और अब दूसरी बात पे चलते हैं, वो है आपको पैराग्राफ किस तरीके से लिखना है चेंज करते हुए। देखिए यहाँ पे लाइन छोड़ा हुआ है और नीचे से पैराग्राफ दोबारा से शुरू कर रखा है। फिर अगला पैराग्राफ यहाँ पे बहुत सारा लिखने के बाद फिर दोबारा से शुरू कर दिया, फिर यहाँ तक लिखा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अब पैराग्राफ में ये सारा आंसर तो इस तरीके से लिख दिया, देख सकते हैं आप। आपको समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से पैराग्राफ लिखना है अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं तो। पॉइंट नंबर 4 आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता और आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिएगा, पैराग्राफ में लिखना है। पैराग्राफ आपको कैसे लिखना है वो मैंने ऊपर बता दिया है। अगर क्वेश्चन का आंसर बाई चांस नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड जो आपको पता है उसको पैराग्राफ में लिख दीजिएगा, इससे कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। और पैराग्राफ आपको इस तरीके से लिखना है कि बीच में थोड़ा थोड़ा बदलते हुए लिखना है, यानी एक पैराग्राफ बहुत सारा लिख दिया, उसके बाद थोड़ी सी लाइन छोड़ दी, उससे आगे लिख दिया। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग का आंसर लिख के दिखाने वाला हूँ, आंसर शीट में लिख के दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर डायरेक्ट। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर लिख के और सीधा आंसर लिख दें। आंसर नंबर मान लीजिए 3 है, प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग का जो क्वेश्चन है उसका मान लीजिए आंसर नंबर 3 है, हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। इसको आप इंट्रोडक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे तो अच्छा होगा, मैंने पहले लिख दिया गलती से। यहाँ पे हम इसको डब्बे में बंद कर देंगे, एक नहीं तो 2 अंडरलाइन लगा देंगे, बस उसको देखने वाले को, एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन लिखना था, लेकिन हम अब बाद में आपको लिख दिखा देते हैं। बुक में लिखा है सीधा सा यहाँ पे
डायरेक्ट लिखा है बुक में पॉइंट, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पहले हमें इंट्रोडक्शन ही लिखना था, उसके बाद हमें प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग लिखना था, ठीक है ना। ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। यार यहाँ नहीं लिखना था, ये इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले लिखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए, खास तौर से बीए वाले स्टूडेंट्स। और अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं, इंट्रोडक्शन में आप कुछ लिख देंगे। इंट्रोडक्शन में आपको वो लिखना है जो आप क्वेश्चन में बताने वाले हैं। और एक और बात गाइज, रेड पेन वहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, रेड पेन बिल्कुल भी यूज़ ना करें वरना नंबर कट जाएगा। और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ आप कर सकते हैं। आप बुक में देख पा रहे हैं कि पॉइंट्स डायरेक्ट लिखे हुए हैं। अगर आप वहाँ पर डायग्राम बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। जिसका आप डायग्राम बना सकते हैं उसका डायग्राम सा बनाएं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर भी दिखाऊंगा। टीचर क्या करते हैं, डायग्राम को देखकर आपको अच्छे नंबर दे देते हैं कि डायग्राम में जो लिखा हुआ है उस वही बच्चे ने लिखा है ना। इम्पोर्टेंट बात है, आप जो पॉइंट भी लिखने वाले हैं उस पॉइंट का छोटा सा डायग्राम बनाएं। जितना भी आप बना सकते हैं, उस जो आप पॉइंट में लिखने वाले हैं उन पॉइंटों का डायग्राम के अंदर लिख दें। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग का मैं बता रहा था आपको, इसका मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग को हमने इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक एरो खींचेंगे, उस एरो में हम यहाँ उसका पॉइंट लिख देंगे जो हम पॉइंट उसमें बताने वाले हैं, पैराग्राफ मान लीजिए। और गाइज आप अपने हिसाब से कोई सा भी डायग्राम बना सकते हैं, जिस तरीके से आप बना चाहें। मैं आपको यही बना के दिखा रहा हूँ। नंबर 1 पे पैराग्राफ लिख दिया, नंबर 2 पे हमने यूनिटी लिख दिया। इस तरीके से आपको जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि बच्चे ने इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, और शायद वो डायग्राम को पढ़कर ही आपको नंबर दे देगा। और नंबर 3 में है हम लिख देते हैं ऐसे ही। अब नंबर 4 हो 5 हो, इसके आप गोलाकार में आराम से पॉइंट्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। आप देखिए पॉइंट्स को ही लिखा हमने। अब आपने जो डायग्राम में पॉइंट्स लिखे थे उन पॉइंट्स को आप हेडिंग में लिख दीजिएगा। ये इस तरीके से ही जिस तरीके से आपने बुक में पढ़ा होगा वही लिख दीजिएगा आप। ये यूनिटी है सेकंड यूनिटी में आप लिख दीजिएगा। बुक में देखिए किस तरीके से टॉपिक सेंटेंस लिखा हुआ है और यूनिटी लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप अगला पॉइंट भी लिखा हुआ है। इससे टीचर आसानी से समझ जाएंगे। क्या करेंगे, वो आसानी से समझ जाएंगे और आपको अच्छा नंबर देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि बच्चे ने सही लिखा है। जो कुछ लिखा है भाई पॉइंट बना के अच्छे से लिख दिया, पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। पैराग्राफ आप देख रहे हैं आपके सामने है। आपको जो अंडरलाइन करना है उसको ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो, अगर आप ब्लैक पेन से पेपर में आंसर लिख रहे हैं तो उसको ब्लू पेन से अंडरलाइन करना है। जैसे क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रेज डिस्कस थेम इन बेलो। अब हमें इसकी डिस्कस करनी है, हमें टाइप्स बताने हैं फ्रेज के। देखिए अब इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है PDF में, और फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज लिख के। देखिए मैं आपको यही डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, और आप कोई सा भी डायग्राम बना सकते हैं। जिसका डायग्राम बने उसी का बनाना है। और मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको स्केल वगैरह की मदद से बनाना है ताकि बहुत अच्छा लगे। सबसे पहले देखिए नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज जो भी है यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिख दिए। और पॉइंट भी हो तो आप इसके गोलाकार में लिख सकते हैं। ऐसा डायग्राम बनाए जिसमें पूरे आ जाएँ पॉइंट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रेज लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे हम उसके पॉइंट्स को जो हमने वो डायग्राम में लिखे थे। उसके बाद नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, इस तरीके से लिख देंगे उसकी डिटेल में। तो एग्जामिनर आपके इस डायग्राम को देख के ही आपको देखेगा, फिर पॉइंट्स को देखेगा और क्या आपने सही लिखे हैं क्या, तो आपको नंबर दे देगा चेक करके। वो इस डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि भाई बहुत अच्छा बनाया बच्चे ने, कैसा डायग्राम बनाया, और आपको 100/100 भी दे सकता है। और जैसे आपके नंबर रहेंगे, जैसे आपकी राइटिंग, उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो गाइज़ आपको समझ में आ चुका है डायग्राम किस तरीके से बनाना है। ये कुछ बातें मुझे मालूम थी तो मैंने आपको बताई। तो गाइज़ उम्मीद है आप सबको समझ में आ चुका होगा। डायग्राम ज़रूर बनाइएगा पेपर में। और वीडियो का अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर में अच्छे नंबर लाइएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।